इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अमेरिका से डील पर बोले हैं पीयूष गोयल कि कृषि के हितों की रक्षा करने में सफल रहे। संवेदनशील मुद्दों को डील से बाहर रखा। किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं। डील से किसानों को कोई नुकसान नहीं, इसका जिक्र किया गया पीयूष गोयल की तरफ से। हालांकि इसके पहले भी इसी बात का जिक्र करते हुए पीयूष गोयल नजर आए थे कि कोई भी इस प्रकार की डील होती है या कोई इस तरीके से एमओयूज जब साइन होते हैं तो डेयरी का क्षेत्र हो या कृषि का क्षेत्र हो, उसको इससे दूर रखा जाता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो हमारा हिस्सा है वो खेती किसानी पर निर्भर है, हमारे जो किसान हैं। और ऐसे में क्योंकि सरकार की कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा आय हो, किसी प्रकार की कोई इनको परेशानी ना हो। आपको एक बार सुना देते हैं पीयूष गोयल की तरफ से क्या कुछ और कहा गया। मंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की फरवरी 2025 में अमेरिका यात्रा के बाद से भारत और अमेरिका एक संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते का संपन्न करने के उद्देश्य से नियमित रूप से चर्चा करते रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्ष के वार्ताकारों ने पिछले एक वर्ष में विभिन्न स्तरों पर गहन बातचीत की है। दोनों पक्षों के महत्वपूर्ण और विविध हितों को देखते हुए यह स्वाभाविक है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं के महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करते हुए सर्वोत्तम संभव परिणाम सुनिश्चित करना चाहेंगे। इन वार्ताओं के दौरान भारतीय पक्ष अपने संवेदनशील क्षेत्रों, विशेषकर कृषि और दुग्ध क्षेत्रों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने में सफल रहा है। अमेरिकी पक्ष के भी कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो उनके दृष्टिकोण से संवेदनशील थे। लगभग एक वर्ष तक चले कई दौर के विचार विमर्श के बाद दोनों वार्ताकार दल द्विपक्षीय व्यापार समझौते के कई क्षेत्रों को अंतिम रूप देने में सफल रहे। 2 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री जी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर फोन पर चर्चा की। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका को किए जाने वाले भारतीय निर्यात की दर घटाकर 18% करने की घोषणा की। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि यह अमेरिका द्वारा कई प्रतिस्पर्धी देशों पर लगाए गए टैरिफ से कम है, जिससे अमेरिकी बाजार में भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी। यह समझौता भारतीय निर्यातकों को विशेष रूप से श्रम प्रधान क्षेत्रों और विनिर्माण में महत्वपूर्ण तुलनात्मक लाभ भी प्रदान करता है। मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष यह दोहराना चाहता हूं कि खाद्य और कृषि क्षेत्र में भारत की प्रमुख संवेदनशीलता का पूर्णतः ध्यान रखा गया है। यह साझेदारी लघु और मध्यम उद्यमी, एमएसएमई उद्यमियों, कुशल श्रमिकों और उद्योग के लिए नए अवसर खोलेगी। उन्नत प्रौद्योगिकियों तक पहुंच का सुगम बनाएगी और भारत के मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, डिजाइन इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड और इनोवेट इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के दृष्टिकोण को साकार करने में सहायक होगी। यह ऐतिहासिक ढांचागत समझौता भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने और विकसित भारत 2047 की दिशा में हमारी यात्रा को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और यह
दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के बीच मजबूत जुड़ाव को भी दर्शाता है, जो स्वाभाविक साझेदार है और साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि आगे की कार्रवाई के संदर्भ में दोनों पक्ष व्यापार समझौते से संबंधित आवश्यक तकनीकी प्रक्रियाओं को पूरा करने और कागजी कार्रवाई को अंतिम रूप देने के लिए मिलकर काम करेंगे, ताकि इसकी पूरी क्षमता का शीघ्रता से लाभ उठाया जा सके। समझौते की विस्तृत रूपरेखा इन प्रक्रियाओं के समापन के पश्चात तुरंत घोषित की जाएगी। तो आप सुन रहे थे यहां पर खासतौर पर कृषि क्षेत्र का जिक्र किया गया, डेयरी क्षेत्र का जिक्र किया गया और यह कहा कि संवेदनशील मुद्दों को इस डील से बाहर रखा है, क्योंकि किसान के हित से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा, ये हमारी प्रायोरिटी है। इनका तमाम बातों का जिक्र किया गया। दरअसल आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री की तरफ से यह कहा गया कि ऐतिहासिक ढांचागत समझौता भारत और अमेरिका के रिश्ते को मजबूत करने और विजन 2047 तक विकसित भारत बनाने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण कदम है। और साथ ही आपने सुना उनकी तरफ से यह कहा गया कि भारत इस समझौते में कृषि और दुग्ध क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सफल रहा है। उन्होंने सदन में दिए गए वक्तव्य में यह भी कहा कि इस समझौते से भारत को विकसित बनाने की दिशा में देश की यात्रा में बहुत मजबूती मिलने वाली है। अभी आपने सुना ये कहते हुए पीयूष गोयल कहते हैं लोकसभा में आगे कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर कि दोनों पक्ष पिछले 1 साल से विभिन्न स्तर पर बातचीत कर रहे थे। इन वार्ताओं में भारतीय पक्ष विशेष तौर पर कृषि और दुग्ध क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सफल रहा है। 140 करोड़ भारतीयों की आवश्यकताओं की सुरक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसका जिक्र भी किया गया।